खबरों का सारथी। लोगों की वजह से ही आया मेदांता हॉस्पिटल। अंसल में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाईटेक सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो अर्बन प्लानिंग की, अर्बन लिविंग को बेटर क्वालिटी की लाइफ दे, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी सरकार ने आपकी हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई थी। उसी का एक उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है। SCL जिस समय मैंने उद्घाटन किया था, उस समय और उससे पहले बहुत सारे साथी मुझे जगह जगह मिलते थे। वही कहते थे कि हमारे बच्चे हैदराबाद और चेन्नई या बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, माँ बाप से दूर हैं, वो रह नहीं पा रहे यहां पर। अगर लखनऊ में होता इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन तो शायद वो माँ बाप के पास रह पाते। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हजारों के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हमने उदाहरण दिए आपको। न जाने कितने फ्लाईओवर, ब्रिज बने, रिकॉर्ड टाइम में बने। इतने कम समय पे कभी फ्लाईओवर नहीं बन सकते थे। लखनऊ में इतने रिकॉर्ड टाइम में, और मुझे याद है उस समय जो ND तिवारी जी हम लोगों के साथ आते थे, रहते थे, कई बार वो खुद इंस्पेक्शन पे निकलते थे कि लखनऊ में कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है कि कौन सा नहीं बन रहा है। और एक फ्लाईओवर की तो कहानी बहुत लंबी थी। उसको बनाने के लिए न जाने कितना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद करके वो फ्लाईओवर बना। और जो उनकी शिकायतें थी, जो उनकी चीजें थी कि ये हो जाए, वो सब शामिल करके हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया। ग्रीन कवर लखनऊ का बढ़ाया, रिवर फ्रंट क्रिएट किया। वो एक ऐसा रिवर फ्रंट जो देश के लिए एग्जाम्पल है कि अगर शहर में साफ सुथरी नदी कैसे बहेगी, उसके लिए एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया। लेकिन सरकार ने खुद बर्बाद कर दिया पूरा। पानी तो इतना गंदा है कि अगर आप पास जाओगे तो नाक बंद करनी पड़ेगी आपको। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, न केवल ये काम किए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मन बनाया सभी समाजवादियों कि भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें। उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनायल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। और 1090 वुमेन हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की थी। सरोजिनी नगर के लोग जानते होंगे मिड डे मील, हॉट गरम गरम खाना कैसे पहुंचे। अक्षय पात्र शुरू किया था, न केवल एक शुरू किया था बल्कि उनके साथ MOU किए थे कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे और जिलों में भी शामिल किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वही MOU काम आया जो कभी अक्षय पात्रा के साथ समाजवादी सरकार में हुआ था MOU। तो बच्चों को समय पर गर्म खाना मिले, स्वादिष्ट मिल जाए खाना, पौष्टिक खाना मिले। और इसी शहर में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम भी समाजवादियों ने किया। AKT यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे जो पूर्व रहे राष्ट्रपति, उनके सम्मान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनके सम्मान में कर दी। उस यूनिवर्सिटी को भी ये बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आज अखबार में पढ़ा कि देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कहीं बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए। कि जब मुख्यमंत्री ही नहीं जानते क्या होता है इंजीनियर, और इतने अच्छे इंजीनियर बने मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है। ये जो लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन हुआ है 7,000 करोड़ का, ये किसी इंजीनियर ने डिजाइन नहीं किया है, ये मुख्यमंत्री ने खुद डिजाइन किया है। इसलिए आपको हर जगह रुक करके ही जाना पड़ेगा। आगामी 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कौन मुद्दे ऐसे होंगे जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे? एक मुद्दा तो बहुत जरूरी होगा कि जिसमें पत्रकार साथी हमारे निष्पक्ष हों और जानते हुए भी चुप रहें, जानते हुए भी चुप रहते हैं।
जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रहे हैं और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख अंधे हो गए हैं लोग, बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो, मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है, बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। चोर को चोरी नजर है, आपको भी चोर नजर आ रहा है कहीं? चोर को चोरी नजर आ रहा है। बात तो समझ गए होंगे ना? नहीं, चोर चोर भाई, चोर को चोरी नजर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं? अभी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो लगा कि संगठन और सरकार में ऐसा युद्ध चल रहा था कि लखनऊ में कर्फ्यू लगा, ऐसा लग रहा था। तो वो कर्फ्यू था। संगठन सरकार में इतना झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, जब किसी पर कोई करने को नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? जब हम पे भी कोई काम करने, चाय पीने चले जाते थे। सभा के बागी विधायक थे, वो नजर नहीं आए। नवीन जी जब आए थे तो उनके स्वागत में ये तो देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। लखनऊ पूछो को सवाल बढ़ गया। फिर नहीं तो आपको एक वीडियो दिखाएंगे अच्छा जेपी नायसी का। वहाँ के रिक्शा चालक और दुकानदार बहुत परेशान है क्योंकि कमर हो गई, वहाँ पर लोगों का जाना बंद हो गया। टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जा रहे हैं और श्रद्धालु और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज के 2 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा में है। विपक्ष पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी, वृंदावन मंदिर मुद्दा फिर एक बार गरमाया है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में 27 प्रस्ताव पास किए गए हैं। पंचायती राज के 2 प्रस्तावों को मंजूरी, ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा में, विपक्ष पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी, वृंदावन मंदिर मुद्दा फिर गरमाया। वृंदावन मंदिर मुद्दा फिर गरमाया। लखनऊ से खबर, कैबिनेट बैठक में 27 अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री सरकार के अंदर। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, क्या बैठक में अलग अलग मुद्दे थे, उन पे प्रस्ताव पास हुआ। पंचायती राज के भी 2 मुद्दे थे, अल्पसंख्यक का था तो नहीं पास हो पाया, प्रस्ताव गड़बड़ था। वहीं अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव कल जो है नितिन नवीन के ऊपर हमला बोला, उन्होंने कहा कि जो है पहली बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाजपा के, राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाए। वो पहले ही आके दर्शन कर चुके हैं, उनको पता होना चाहिए। वो पहले ही आए और उसके पहले वो दर्शन करके चले गए। क्या लगता है कि बार बार राम मंदिर के मुद्दे को लाकर जो है वो भाजपा को वो पहले जाके दर्शन कर लें, दूसरे के छोड़ दें। पहले वो तो जाके दर्शन कर लें। कृष्ण भगवान के वंशज हैं, मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ते हैं? 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिला उसको बांटने की बात क्यों नहीं करते हैं? धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर बोला 29 मुद्दे पास हुए हैं, कुछ पंचायती राज के थे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जिस विषय को लेकर लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर, सबसे पहले उनको जाकर जो है कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उसको जो है वो नहीं उठा रहे हैं और जिस पिछड़ों की बात करते हैं उनके 27% रिजर्वेशन की भी बात वो नहीं रख रहे हैं। कैमरा आदित्य के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सबसे प्रमुख फैसला जलालाबाद नगर पंचायत का नाम बदलने के प्रस्ताव को पास करना रहा, जिसे सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के तीखे राजनीतिक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। की कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। 29 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं। सबसे पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद जो हमारी नगर पंचायत है, जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान परशुराम जी की वो जन्म स्थली है, उसका नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। भारत सरकार यहाँ से अनुरोध पत्र भेजा गया था। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद शाहजहांपुर जनपद का जो नगर है उसका परशुराम जी की जन्म स्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट ने सर्वसम्मत से पास कर दिया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी मामले में याचिका को खारिज किया गया है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज किया गया है। याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने दाखिल की थी याचिका। सरकार की तरफ से एजी विनोद शाही ने पक्ष रखा। सीएससी शैलेंद्र सिंह ने रखा पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीएससी शैलेंद्र सिंह ने रखा पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हाईकोर्ट में ऐसी याचिका का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस रंजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका की खारिज।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज किया जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दा जो है काफी इस समय चर्चित एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से जो है एसआईटी को लेकर के जो है विपक्षी दल हो वो लगातार जो है अविश्वास जता रहे थे, जिसके चलते जो है आज हाईकोर्ट में डाली गई याचिका, जहां पर उस याचिका के माध्यम से कोर्ट से अपील की गई थी कि राम मंदिर मुद्दे की पर जो चाहे जमीन का घोटाला हो या चंदा चोरी का मामला हो, पूरा मामला जो है सीबीआई को सौंप देना चाहिए और सीबीआई के द्वारा जो है पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज की तारीख थी और तारीख के अंतर्गत ये देखा गया, हाईकोर्ट ने जो है उस याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो है एएजी और विनोद शाही और सीएससी शैलेंद्र सिंह ने अपने अपने पक्ष रखे और जिस प्रकार से अपने पक्ष रखने के बाद जो है इस हाईकोर्ट ने इस पर ये फैसला सुनाया। पक्ष रखते हुए ये जरूर कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसलिए जो है हाईकोर्ट ऐसी याचिका को जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो एक पूरी याचिका पर जो है हाईकोर्ट के द्वारा एक जवाबदेही में साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से लंबित है, इसलिए इस पर जो है हम विचार नहीं कर सकते और इसी के तहत जो है पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को किया खारिज, पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप की वजह से डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है और इसे देखते हुए सभी अस्पताल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी क्रम में लोक बंधु अस्पताल ने भी अपनी व्यवस्थाएं मजबूत कर ली हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में भी उपचार, जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी जांच उपकरण तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि अस्पताल ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। वही मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा है कि मानसून में कई दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। 2-4 दिनों में देश तेज बारिश होगी जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता ने लोक बंधु हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार और मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुन लेते हैं। इस समय जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है और बारिश का महीना आ गया है, तो कहीं न कहीं डेंगू और मलेरिया इस तरह की मच्छर काटने से जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशन लिए जाए और क्या सावधानी बरती जाए। हमारे साथ लोक बंधु के निदेशक राजेश कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम है और जिस तरह से ये मौसम परिवर्तन, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि मौसम का परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, बरसात हो रही है। इस समय वेक्टर बॉर्न डिजीज जो मच्छरों के काटने से बढ़ने की आशंका ज़्यादा है और वो मरीजों की संख्या भी पहले से बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए हम ये सलाह देंगे, ये राय देंगे कि मरीजों को अपने जो अस्पताल में जो जितने मरीज आ रहे हैं उनके लिए समुचित बेड की व्यवस्था की गई है, जांच की व्यवस्था की गई है और भर्ती की भी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ उनको अपने पे जैसे सफाई पे, आसपास सफाई पे ध्यान देना है और मच्छर के काटने से बचने हैं। साथ ही साथ आसपास के एरिया में पानी और गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और बाहर के सामानों को, खाने पीने की चीज़ों को बहुत कम से कम यूज़ करें। कोशिश करें कि घर के बने हुए ताजे सामानों का सेवन करें। हमारे साथ निर्देशक जी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि
सुरक्षा के लिए पूरे कपड़े पहने और जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है बाहर की चीजें ना खाएं और साफ सफाई घर पे रखें और जहाँ पे गंदा पानी हो वहाँ पे ना रुके। अक्सर लोगों की ये धारणा है कि गंदे पानी में ही डेंगू फैलता है, नहीं, पर यहाँ ये साफ तौर से कहना है कि साफ पानी में भी पनपता है और उस जगह पर पानी इकट्ठा ना होने दे जहाँ पर ज्यादा गंदगी हो। मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मानसून आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक दानिश जी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से उमस भरी गर्मी हो रही है उसको लेकर के अभी कब तक मानसून आएगा, मौसम में परिवर्तन अभी कब तक आने की संभावना? देखिए, मानसून तो प्रदेश में आ चुका है पिछले हफ्ते ही, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ है जो कि उड़ीसा और झारखंड के कोस्ट के पास है, तो कहीं ना कहीं जो मानसून ट्रफ है वो थोड़ा साउथ में चला गया। हालांकि प्रदेश में उमस लगातार बनी हुई है, ह्यूमिडिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से छिटपुट वर्षा भी हो रहा है और साथ ही में ठंडा स्टॉर्म फॉर्मेशन के साथ कुछ कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है। लेकिन वो गर्मी, बारिश के बाद फिर गर्मी तुरंत होने लग रही है क्योंकि कोई एक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है। और जैसा कि ये डिप्रेशन, जैसा कि आज जो साउथ के रीजन है, एमपी से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पे अच्छी वर्षा होगी और बाकी ये सिस्टम कल से धीरे धीरे रिकर्व होके थोड़ा सा आने वाले अगले 3-4 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो 2-3 दिन थोड़ा छिटपुट वर्षा रहेगा, हल्की बारिश रहेगी। उसके बाद बाकी कुछ कुछ जगहों में भी मध्यम से भारी वर्षा है, जैसे कि आज साउथ के रीजन में कल जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे भारी वर्षा हो सकती है। बाकी उसके बाद फिर से ये सिस्टम धीरे धीरे तराई की बेल्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा के साथ कुछ जगहों में भारी वर्षा के होने की संभावना है। हमारे साथ दानिश जी थे, उन्होंने बताया कि अब जो बारिश होगी वो कहीं ना कहीं तेज बारिश होगी, जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि जिस तरह से बारिश होने के बाद गर्मी होती थी तो कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता था। अब इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। चोरी मामला सामने आने के बाद आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक में चंदा चोरी के मुद्दे पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य की भूमिका पर चर्चा संभावित है। हालांकि जानकारी के मुताबिक आज की बैठक के एजेंडे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करना ही प्रमुख विषय है। ट्रस्ट वोटिंग की प्रक्रिया से बचते हुए सर्वसहमति से फैसला लेना चाहता है। बैठक में ट्रस्ट के कई पदाधिकारी शामिल होंगे जो कि सदस्य अयोध्या में नहीं है, उनके ऑनलाइन बैठक में जुड़ने की संभावना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्रस्ताव संभव, बाकी फैसले अगली बैठक में लिए जाएंगे, सूत्र बता रहे हैं। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, बता दें आपको कि दोपहर 3 बजे बैठक होगी। चंदा चोरी समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा मंजूर। आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता से बाहर होंगे चंपत राय।
बैठक में सहमति से फैसले लेने की तैयारी। आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता से बाहर होंगे चंपत राय। बाकी फैसले अगली बैठक में लिए जाएंगे। बता दें आपको कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक है आज। वोटिंग की नौबत से बचना चाहता है ट्रस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्पित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से 3 बजे ये बैठक होगी, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी साझा की गई है? जी, आपको बताते चले कि यहाँ पे जितने ट्रस्ट के जितने लोग हैं लगभग सब शामिल होंगे और सबको बुलाया गया है। पहुंच रहे हैं और सीधे राम मंदिर में बुलाया गया है। आपकी आवाज अब तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक। इस समय मैं राम मंदिर के मतलब ऑफिस में हूँ, ये कार्यक्रम में यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा बिखरा हुआ है। आपको बताते चले कि इस समय जो है पूरा अब इंतजार कर रहा है कि क्या फैसला होगा। समय वक्त अब चालू होने वाला है, 3 बजने का समय आ रहा है धीरे धीरे करके। तो ट्रस्ट का क्या फैसला होगा, हर आदमी के लिए गाना इस समय जहर में बसा हुआ है कि क्या चंपत राय जी इसी पर पुकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो समय वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे अयोध्या में इस समय पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, 3 बजे के जब बैठक स्टार्ट हो जाएगी, क्या फैसला आना है उसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल अर्पित सिंह जी, अगर बात करें तो इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी, आपको बताते चले चाहे ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हो या फिर कहिए जो अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास जी, वो भी पहुंच रहे हैं। और यहाँ के जो गणमान्य साधु संत है उनको भी आमंत्रण किया गया है। उनकी भी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि साधु संत पहले कह रहे हैं कि चंपत राय निर्दोष है, कहीं ना कहीं पहले तो ये कह रहे थे दोषी है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनका जो है रुख बदला, अब निर्दोष साबित कर रहे हैं, कहने SIT की जांच जाने दो, जो निर्दोष है। तो उनका भी बुलाया गया है, जो अहम संत है उनको बुलाया गया है यहाँ पे। तो अब तो फैसला यह है कि 3 बजे में क्या फैसला आ रहा है कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ट्रस्टी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब इंतजार वही 3 बजे का फैसले का ट्रस्ट का। जी बिल्कुल अर्पित सिंह जी, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, चर्चाएं बिल्कुल तेज हैं और कहीं ना कहीं ट्रस्टी भी बदला जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? के हवाले से खबर आ रही है कि अब जो नई जो कहना हो टीम गठित होगी, वो जितने ट्रस्टी होंगे नए तरीके से होंगे और उसके लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है। विष्णु प्रसाद स्वयं अपनी निगरानी में पूरा कार्यभार देखेगा। जो भरोसे विष्णु के भरोसे पे चोट पहुंची है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं साबित होगा। तो आपकी विष्णु प्रसाद भी इंटरफेयर कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो टीम गठित होगी ट्रस्ट की, वो बहुत सुचारू रूप से होगी और बहुत वो होगी। जी बिल्कुल अर्पित सिंह जी, अगर हम बात करें तो नए नाम पर प्रस्ताव रख सकते हैं, नया नाम कौन कौन इसमें शामिल है? जी, आपके अभी तो इन्होंने नया नाम कुछ नहीं रखा है, कितने लोगों को शामिल करेंगे, किसका नाम लेंगे, अभी समय वक्त बताएगा। लेकिन उस पर जो है पूरा मंथन किया जा रहा है, किनका नाम आ रहा है तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी चीजें अब मंथन किया जा रहा है कि इन दोनों जगह पे किसका नाम रखा जाएगा, ये समय वक्त देखा है। आज के मंथन में पता लगेगा किसका नाम तो कर रहे हैं। जी ठीक है अर्पित सिंह जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास ने गहरा दुख और चिंता भी व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 बजे आपको बता दें कि ये बैठक होनी है और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा और नए नाम पर भी मुहर लग सकती है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।